अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जो है नासिर ऑफिशियल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को चाइना स्कॉलरशिप जो चाइना की आंसू स्कॉलरशिप की जो यूनिवर्सिटी है यूएसटीसी उसमें एप्लीकेशन फिल करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन सबमिट करना नहीं आती, समझ नहीं आ रही होती कि आप इसको किस तरह इसको फिल करें। तो वो जो है इससे तंग आके एप्लीकेशन फिल ही नहीं करते, सबमिट ही नहीं करते। तो इसमें आप लोगों को सारा तरीका बताया जाएगा कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे आप आंसू स्कॉलरशिप टाइप करेंगे तो ये पहला लिंक ही इसी का ही है। आंसू स्कॉलरशिप फॉर यंग टैलेंट्स 2024 कॉल फॉर एप्लीकेशन। तो इसकी एप्लीकेशन जो है आंसू स्कॉलरशिप के अंदर दो यूनिवर्सिटी आती है, एक यूएसटीसी और दूसरी जो है यूकास है। यूएसटीसी में एडमिशन जो है ओपन हो चुका है और इसकी जो डेट है डेडलाइन वो 15 फरवरी 2024 है। तो यहाँ पे ये देखें बताया गया एप्लीकेशन मटेरियल। यहाँ पे आप एप्लीकेशन के बारे में देख सकते हैं कि एप्लीकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इसके साथ जो इसका सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल है। तो ये यूएसटीसी का एप्लीकेशन पोर्टल और ये है यूकास का। तो हमने यूएसटीसी में देखना है कि हम इसमें किस तरह एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखें मास्टर के प्रोग्राम्स और अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर प्रोग्राम सारे दिए गए। आप मास्टर के, अंडर ग्रेजुएट के या पीएचडी के हैं तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपने पहले अकाउंट क्रिएट अकाउंट करना है अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ। अगर आपका अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो फिर आप इसमें लॉग इन करेंगे। अब क्रिएट करने के लिए तो इसमें जो ईमेल आती है वो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 10-15 मिनट बाजू का लेट हो जाती है, लेकिन आपने इसको बार बार ट्राई नहीं करना। तो थोड़ा सा वेट कर लें तो उसके बाद ईमेल आ जाती है, सम टाइम स्पैम में चली जाती है। तो इस तरह आप इसको वेरीफाई करके आप अपना ईमेल पहले अपना अकाउंट बनाएंगे, फिर आप इसको लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद इस तरह से ये इसका इंटरफेस होगा। वेलकम और ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन स्टेटस, चेंज पासवर्ड और अपलोड सीएससी एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने यहाँ पे अब देखनी है। और जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं तो कुछ दिनों बाद यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाता है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन एडमिटेड है, अंडर रिव्यू है और नॉट एडमिटेड, जो भी स्टेटस होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। तो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करना है तो हमने ये देखना है। यहाँ पे हमने मास्टर क्या कहा तो हम मास्टर पे सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों में से आप किसी में भी किसी एक में भी कर सकते हैं। यहाँ पे फंडिंग के बारे में बताया गया है कि सोर्स ऑफ फंडिंग, अगर आप यूएसटीसी फेलोशिप लेवल ए में करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको फंडिंग आंसू स्कॉलरशिप देगा। और अगर आप इसमें करेंगे फेलोशिप यूएसटीसी फेलोशिप लेवल ए, यहाँ पे आपको फंडिंग जो है वो सीएससी देगी। सीएससी यानी कि चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो आपको फंडिंग प्रोवाइड करेगी। अगर आप ये वाला यानी कि ये जो सेकंड ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप सीएससी की वेबसाइट पे अप्लाई करके वो फॉर्म डाउनलोड करके आपने यूएसटीसी की इस वेबसाइट पे भी आपने अपलोड करना है। तो वो है ये सीएससी के लिए, अगर आप सीएससी पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। और ये इसका ऑप्शन है यूएसटीसी ऑप्शन लेवल बी। यहाँ पे जो स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है और बाकी चीजें यहाँ पे फुल या पार्शियल आपकी ट्यूशन फी, ट्यूशन वेवियर होगा। और सेल्फ फाइनेंस आप इसमें खुद पढ़ सकते हैं। अगर आप सेल्फ पे करना चाहते हैं तो फिर आप ये सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। इसमें आपने देखिए एक एक स्टेप अलग दिया गया है। जैसे कि समटाइम ऐसा होता है कि किसी वेबसाइट हम देखें तो पहला स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम दोबारा हम फिर ही नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप इन 9 स्टेप में से किसी को भी पहले करके सेव कर सकते हैं और पहले आप दूसरा कर लें, फिर तीसरा कर लें, फिर पहले कर लें। तो ऐसा नहीं है कि आप पहला करेंगे तो फिर दूसरा होगा। तो यहाँ पे ये पहला स्टेप है, यहाँ पे सरनेम लिखेंगे और गिवन नेम, अपना नेम आपने लिखना है। चाइनीज नेम अगर आपका है तो ठीक, नहीं है तो यहाँ पे ये मैंडेटरी भी नहीं है। यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ तो आप इसको स्किप कर दें। जेंडर आपने लिखना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ पे शो करना है, मैरिड है या सिंगल है, जो भी है। और नेशनैलिटी आपने यहाँ पे लिखनी है, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान लिखेंगे या दूसरी कंट्री से रिलेट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री है तो आप फिर उसी का सिलेक्ट करेंगे। रिलीजन आपने बताना है कि आपका जो रिलीजन है वो कौन सा है। इस्लाम है हमारा तो हम इस्लाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे अपनी ऐड करनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप वो ऐड करेंगे। कंट्री और रीजन आप जो है
अपनी कंट्री का नाम लिखेंगे तो हम पाकिस्तान पाकिस्तान लिखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि प्रोविंस का नाम, तो आप लिख सकते हैं जो भी आप जिस प्रोविंस में रह रहे हैं तो आप वो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जहाँ पे आप कंट्री, अभी आपकी जो रेजिडेंस है वो आपने मेंशन करना है। फिर आप यहाँ पे नीचे दिया गया है कि सिटी यू करंटली रेसिडाई इन, आप सिटी का नाम लिखेंगे। तो वो आप जिस सिटी में रह रहे हैं आपने सिटी का नाम लिखना है। पासपोर्ट का नंबर आपने यहाँ पे ऐड करना है। अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप ऐड कर देंगे, अगर नहीं बना तो आपने नॉट पासपोर्ट येट यहाँ पे क्लिक करना है। एक पासपोर्ट बना हुआ है तो उसकी एक्सपायरेशन डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये आप का है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको वैसे रहने दीजिएगा, क्योंकि जब एप्लीकेशन हम सबमिट करते हैं तो तब ये रिक्वायर्ड नहीं होता, बाद में इसकी जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट की आपने स्कैन कॉपी अगर आपके पास है तो स्कैन कॉपी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। और ये आपकी जो स्कैन कॉपी होगी इसका जो साइज है वो 3 MB से कम होना चाहिए और फाइल जो है वो JPG में होनी चाहिए। और ये आप लोग गूगल पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट इमेज इनटू JPG फाइल, तो वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। फोटो आपने अपलोड करनी है और ये जो फोटो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे ये आपके ID कार्ड, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ये पिक आपकी स्टूडेंट ID कार्ड पे भी यही होगी, तो आप अच्छी से कीजिएगा जो आपकी सही वाली पिक हो। अगर आप इमिग्रेंट है किसी दूसरे कंट्री के साथ आपने यहाँ पे यस क्लिक करना है, अगर नहीं तो फिर आप नो क्लिक करेंगे। करंट ऑक्यूपेशन आपका जो भी है, अगर आप स्टूडेंट है तो आप जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपने उस पर क्लिक करना है। अगर आप टीचर हैं तो फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम जहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हैं तो वो लिखेंगे। आप यहाँ पे इसे सेव भी कर सकते हैं और सेव करके आप नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। तो इसमें जो भी आप लोगों को बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो है स्टडी प्लान है। स्टडी प्लान में आपने क्या बताना होता है कि स्टडी प्लान मास्टर का था, मास्टर का सिलेक्ट करेंगे। आपका फर्स्ट लेवल जो है कौन सा सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, और सेकंड जो है आपका सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो ये आप जो भी आप लोगों को अब ये आपने सेव कर लिया तो आप यहाँ पे इसको सेव करके आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। नेक्स्ट इसका है एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन मीन द कंट्री और रीजन वेयर दिस यूनिवर्सिटी लोकेट्स। अगर आपको आपने अपना एकेडमिक बैकग्राउंड है वो बताना है, तो पहले आप बैचलर का फिर FSC का और फिर आप लोग FSC का बता दें। तो जहां से आपने आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। और नेम ऑफ तो उसका आपने फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है, या अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करें तो आप कॉलेज का नेम लिखेंगे। और फुल नेम आपने यहाँ पे लिखना है। डिग्री जो आपने अचीव की है, यानी कि अगर आपने बैचलर की डिग्री हासिल की है प्रीवियस, या मास्टर की है, या फिर आपने FSC की है, जो भी आपकी प्रीवियस डिग्री है जहां से आपने ये अचीव किया, तो आपने वहां पे यहाँ पे इसका नाम लिख देना है। अपना मेजर बताएंगे, जो आपका मेजर है आपने यहाँ पे ये मेजर लिखना है। ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन जो है अगर आपने बैचलर किया है तो बैचलर 4 ईयर का होगा। और आपने फिर डेट बतानी है कि आपका ये जो था ये कब से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट टाइम और एंड डेट आपने बतानी है। तो आपका सेशन, जैसे अगर आपने BS किया तो BS 4 साल का होता है, तो 4 साल का जो ड्यूरेशन आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और कब आपने अपनी ये डिग्री कंप्लीट किया, तो ये आपने यहाँ पे ड्यूरेशन यहाँ पे लिखना है। एवरेज कोर्स आपने अगर आपने अपनी यहाँ पे आपका जो GPA है आप यहाँ पे ये मेंशन करेंगे जितने भी आपके बनते हैं और कितने में से है आप टोटल यहाँ पे GPA मेंशन करेंगे। अपनी यूनिवर्सिटी की आपने रैंकिंग बतानी है, और जहां से आपने ये रैंकिंग सर्च किया आपने उसका वेबसाइट का यहाँ पे नेम लिखना है। और इसमें है इंटरनेशनल रैंकिंग भी आपने बतानी है, और जहां से आपको नहीं ये रैंकिंग, यानी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग किस नंबर पे है आप यहाँ पे ये लिखेंगे। और जहां से आपने सर्च की अपनी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग तो वो आप यहाँ पे मेंशन भी करेंगे। कि आप स्कूल जो है अगर यहाँ पे है कि आर यू स्टिल स्टडिंग एट स्कूल एंड गोइंग टू ग्रेजुएट एट जुलाई 2024, क्या आप अभी जो है स्कूल जा रहे हैं और आपका जो यानी कि ग्रेजुएट है वो 2024 जुलाई 2024 में कंप्लीट होगा। तो ये अगर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं 6ठे 7वें 8वें सेमेस्टर में है तो फिर आप वो बता देंगे, अगर नहीं तो फिर आप इसमें नौ पे क्लिक करेंगे। क्या आपने पहले चाइना में स्टडी की है।
ये है तो यस पे करेंगे, अदरवाइज आपने नो पे क्लिक करना है। नोटराइज डिग्री, ये सेकंड है नोटराइज कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट। आपकी जो प्रीवियस डिग्री है आपने उसको अदालत से, कोर्ट से आपने उसको नोटराइज करवाना है, वहां पे उसकी स्टैंप और साइन वगैरह साइन करा के आपने इसको कराना, और ये डिग्री भी करानी है और आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है इन दोनों को आपने नोटराइज करा के यहाँ पे फिर अपलोड करना है। इसका जो फोर्थ स्टेप है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मदर टंग आपने लिखनी जो भी है आपकी मादरी जबान आप वो लिखेंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है आपकी कैसे है, नेटिव स्पीकर हैं, जैसे कि जो आपकी जबान है नेटिव उसी वही वही आप कर सकते हैं, या एक्सीलेंट है तो एक्सीलेंट पे क्लिक कर दें, या जो आपको बेहतर लगता है आप वो कर सकते हैं। वो क्या, अगर इसके बाद है ये टेस्ट टेस्ट के बारे में पूछा गया है कि आपके पास टॉफल, जीआरई, जीमेट और आइल्स हैं तो आपने इनके स्कोर लिखना है। कोई एक है तो आप उनका स्कोर लिखेंगे जितने आपने अचीव किए हैं, और साथ आप इसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपके पास इन चारों में से और कोई भी इन चारों में से कोई नहीं है तो यहाँ पे देखिए मेंशन है, और प्रूफ लेटर फ्रॉम योर प्रीवियस स्कूल यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग दैट द मीडियम लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर यू इज इंग्लिश। तो अगर आपके पास इन चारों में से कुछ नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से जहां से आपने बैचलर किया है तो उनसे आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाना है कि आपका जो जो प्रीवियस प्रोग्राम था वो इंग्लिश में था। तो ये आप इस तरह से इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन पे आते हैं। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना है, ईमेल लिखेंगे और टेलीफोन नंबर लिखेंगे, जो भी टेलीफोन नंबर लिखेंगे। और इसके साथ यहाँ पे है फैक्स, आप अपने फैक्स का यहाँ पे नहीं दी ऑप्शन दिए तो आप यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं, सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सेकंड सिक्स्थ स्टेप में अदर इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपने अपने फैमिली मेंबर जो आपके हैं आपने उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। तो 3 फैमिली मेंबर यहाँ पे मांगे गए हैं। फर्स्ट फैमिली मेंबर अपने फादर को लिख सकते हैं, उनका नेम, फिर नेशनैलिटी बताएंगे, रिलेशनशिप, उनकी एज बताएंगे और उनका जो भी काम है, जो भी उनका प्रोफेशन आप यहाँ पे ये मेंशन करेंगे। सेकंड मांगा गया है, सेकंड पे भी आपने इसी तरह फैमिली मेंबर लिखना है, और थर्ड भी आपने अपने 3 फैमिली मेंबर्स के नाम यहाँ पे उनकी डिटेल ऐड करनी है ताकि इमरजेंसी के वक्त इनसे कांटेक्ट किया जा सके। नीचे देखेंगे प्लीज नोटेड दैट इफ योर स्पाउस और एनी रिलेटिव इज करंटली स्टडीइंग इन और हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूएसटीसी प्लीज फिल इन हिज और हर इंफॉर्मेशन हेयर। अगर आपका कोई रिलेटिव या फिर आपका कोई दोस्त या जो भी है अगर वो यहाँ से ग्रेजुएट कर गया यूएसटीसी से तो आप उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका हो गया स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप है आपने 7 रेफरेंसेस आपने ऐड करने हैं। तो रेफरेंसेस जो है हम लोग वहां से वो लिखते हैं जहां से हम अपनी यूनिवर्सिटी लास्ट डिग्री हमने हासिल की है। तो अ कंप्लीट एप्लीकेशन टू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द स्कॉलर हु हैव टॉट, यानी कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर से ही अपने रिकमेंडेशन लेटर लेने हैं या किसी प्रोफेशनल जो कि सीनियर हो वहां से लेने हैं। तो यहाँ पे आपने अपना पहले अपना रिकमेंडेशन लेटर आपने बनवा लेना है, और बनवाने के बाद आपने यहाँ पे अपलोड करना है, और यहाँ पे आपने इनकी इन्फॉर्मेशन देनी है कि उनका नेम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, और उसके साथ यानी कि जो आपका रिकमेंडर है उसका आपके साथ रिलेशन, स्टूडेंट आएगा, और टेलीफोन नंबर आपने देना है, ईमेल एड्रेस उनका देना है। ये प्रोफेसर की सारी असिस्टेंट प्रोफेसर जो आप रिकमेंडेशन के लिए बनवाएंगे आपने उनकी डिटेल लिखनी है। तो 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए तो आपने किसी 2 के यहाँ पे ऐड कर देने हैं। और सेकंड है इसके बाद नेक्स्ट है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, डॉक्यूमेंट नेम अपने नेम है, और यहाँ पे है व्यू और ऑपरेशन। तो यानी कि जहाँ पे पहला फिजिकल फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म इन्होंने मांगा है, और ये फॉर्म आप यहाँ से देखें डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से डाउनलोड करके इसे बनवा सकते हैं। और ये फॉर्म आप किसी फिजिशियन से बनवाएं, एमबीबीएस डॉक्टर से बनवाएं, और वहां पे लिखा होना भी चाहिए कि ये इसका जो फॉर्म है ये बंदा जो है फिजिकली जो है फिट है, और साइन भी होना चाहिए और स्टेप भी होना चाहिए। इसके साथ नीचे सीवी दी गई है, आपने अच्छी से सीवी बनानी है क्योंकि सीवी
आपको रिप्रेजेंट कर रही होती है। फर्स्ट इम्प्रेशन आपका सीवी का जाता है, तो अपनी सीवी जितनी हो सके बेहतर बनाने की कोशिश करें। पर्सनल स्टेटमेंट है, अब ये कंपल्सरी नहीं है, आप इसके बगैर भी एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो एक अच्छी बात होगी। इसके बाद एनी स्टडी और रिसर्च प्रोफेशनल, यानी कि स्टडी अपने रिसर्च स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल आपने यहाँ पे ऐड करना है, और ज्यादा से ज्यादा वो 800 वर्ड का ना हो, इससे कम होना चाहिए। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड, क्लाइमेट इज इशू सर्टिफिकेट इज इशूड बाय जुडिकल, और यानी कि नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड मीन आपका कोई क्रिमिनल नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं किया पिछले 6 महीने, तो वो आप अपना ये बनवा के अपने यहाँ पे भी इसको अपलोड कर देने हैं। और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो आपको आपकी एप्लीकेशन में हेल्प करें, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उनके अंदर जैसे कोई अवार्ड आपने अचीव किया है, जो भी आपको एक्टिविटी है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या कोई और आपको सर्टिफिकेट मिला है, आपको लगता है कि ये आपके एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो ये भी आप इस पे ऐड करेंगे। नेक्स्ट है सबमिट का ऑप्शन, तो सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। ये इसका लास्ट पॉइंट है। सबमिट में पहले ये है कि अगर आपको एडमिशन नहीं मिलता विद स्कॉलरशिप, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग एडमिशन और एज अ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट। अगर आपको SUSTC में एडमिशन नहीं मिलता तो क्या आप इंटरेस्ट रखते हैं कि आप सेल्फ फाइनेंस में करें? लेकिन कोई भी नहीं रखेगा, हर कोई जो है स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहता, तो आपने इस पे नो पे क्लिक करना है। और यहाँ पे भी यही है कि इफ यू डिड नॉट गेट एन एडमिशन विद स्कॉलरशिप, यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग स्कॉलरशिप एडमिशन एज अ पार्शली सेल्फ फाइनेंस, तो हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप ही लेना चाहते हैं, हम सेल्फ पे या पार्शियल स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना आप नहीं करना चाहते। और यहाँ पे देखें कि आपने ये जो USTC के बारे में कहाँ से सुना है, ईमेल के जरिए, ईमेल के जरिए और अदर वे थ्रू एम्बेसी, जो भी इसका वे है आपने वहाँ पे ये मेंशन करना है। लास्ट में देखें, यहाँ पे आपने इस वेबसाइट का नाम लिखना है। वाई डू यू वांट टू अप्लाई अ प्रोग्राम, आपने यहाँ पे अप्लाई, इस प्रोग्राम में क्यों अप्लाई किया, तो आप यहाँ पे इसके रीजन लिखेंगे। हाईली रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है, या फिर एक्टिव एक्टर प्रोग्राम, या फिर स्कॉलरशिप अफोर्डेबल टेस्ट, तो इनमें से जो भी आपको ठीक लगता है आप इस पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे देखिए कंफर्म और सबमिट, तो एप्लीकेशन आपकी कंफर्म भी हो जाएगी और सबमिट भी हो जाएगी। तो ये इसका तरीका। अगर आप लोगों का कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।